सबसे बड़ी दौलत है इश्क़ रसूल। कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। हुजूर के आने से पहले अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 कम और बेश नबियों को दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? आखिरी नबी का चर्चा करने के लिए। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, नबी भी थे, जानवरों के भी बादशाह, इंसानों के भी बादशाह, चरिंद परिंद के भी बादशाह, हवा के भी बादशाह। एक मर्तबा अपनी तख्त पर उड़ते हुए जा रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था। उस तख्त में कोई इंजन नहीं था और वो तख्त हमारे आपके तख्त जैसा नहीं। हमारा आपका तख्त 4x6 का होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त 40 गज चौड़ा था, 60 गज लंबा था। वो तख्त ही उनकी सवारी। जहां जाना होता था तख्त को कह देते, तख्त हवा में चलने लगता। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे जा रहे थे, उनके कुछ मानने वाले भी थे। वो तख्त उड़ता उड़ता जब मदीने के ऊपर पहुंचा, जब मदीने के ऊपर से तख्त गुजरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर मदीने पे पड़ी तो अपने साथियों से फरमाया, मेरे साथियों सुनो, हादी हिजरत नबी आखिर ज़मान। ऐ लोगो देखो देखो, यही वो मदीना है जो आखिरी नबी की हिजरत की जगह है। पैदा मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीने में आएंगे। फतूबा लिमन, तो मुबारकबादी है उनके लिए, किनके लिए? इत्तबअहू, जो उस आखिरी नबी की पैरवी करेंगे। आखिरी नबी की पैरवी करने वालों के लिए मुबारकबादी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज प्लेन उड़ती है, प्लेन, हवाई जहाज जब गुजरता है हमारे आपके ऊपर से तो हम लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसे उड़ रहा है। साइंस वालों ने तरक्की की है, लेकिन ये लोगों, जहाज के अंदर इंजन भी होता है, ड्राइवर भी होता है, पेट्रोल भी लगता है, मशीन भी होती है, तब वो जाकर के हवाई जहाज उड़ता है। सुलेमान पैगंबर के तख्त में न कोई इंजन था, न कोई पेट्रोल, न कोई उसका ड्राइवर।
सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का वो तख्त इंतजार करता रहता था। तो वो तरक्की है कि ये तरक्की है? बताओ। जो नबियों ने करके दिखा दिया वो आज तक साइंसदान नहीं कर सकते। आज हम और आप मोबाइल के द्वारा खबर रखते हैं कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना देखो। नहाविंद मदीने से काफी दूरी एक जगह है, वहां पर हजरत उमर ने हजरत सारिया को इस्लामी लश्कर का सिपह सालार बनाकर जंग के लिए भेजा। और वहां वो लश्कर पहुंचा और जंग चालू हुई। जंग हो रही थी, पहाड़ी के पीछे से कुफ्फार छुप करके इस्लामी मुजाहिदीन पे हमला करना चाहते थे। और मदीने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जुमा के दिन नमाज जुमा का खुतबा मिंबर पे खड़े पढ़ रहे थे। और कुफ्फार नहाविंद में पहाड़ के पीछे से इस्लामी लश्कर पे हमला करने वाले थे कि हजरत उमर खुतबा देते देते मदीने से फरमाते हैं, या सारियत वल जबल, ऐ सारिया पहाड़ देखो पहाड़। या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखो। हजरत सारिया ने हजरत उमर की आवाज मदीने से निकली हुई नहाविंद में सुन लिया और पहाड़ के पीछे देखा लश्कर छुपा हुआ था। उन पर इस्लामी लश्कर ने हमला किया और जंग फतेह हो गई। मदीने के लोग ताज्जुब में थे कि आज हजरत उमर खुतबा पढ़ा रहे थे और खुतबा में सारिया को पुकार रहे थे। ताज्जुब हुआ लोग। लेकिन चंद ही दिनों में जब हजरत सारिया जंग को फतह करके मदीना वापस आए और लोगों से बताया कि हम लोग अनकरीब हारने वाले थे, लेकिन हजरत उमर ने यहाँ से फरमा दिया कि पहाड़ का पीछा करो। जब पहाड़ का पीछा हम लोगों ने किया तो फौज थी, उन पर हमला किया। अल्लाह ताला ने हम लोगों को फतेह अता फरमा दिया। तब मदीने के लोगों ने कहा अब समझ में आया। इसीलिए हजरत उमर कह रहे थे, ऐ लोगों, उस टाइम कोई इंटरनेट नहीं चल रहा था कि मोबाइल में देख के बता दिया हो। पता चला आज जो सऊदी में कोई है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं मोबाइल द्वारा, तो इसमें मोबाइल भी है, बैटरी चार्ज भी, पैसा भी, नेटवर्क भी, और उधर भी हो तब जाके बात होती है। तो जो काम आज साइंसदानों ने किया, अल्लाह वालों ने बहुत पहले करके दिखा दिया। आज जिस नबी की महफिल में हम बैठे, वो नबी पैदा कहाँ हुए? बोलो। मक्का शरीफ यानी अरब में। अल्लाह ताला ने हुजूर को अरब में क्यों भेजा? किताबों में लिखा है दुनिया के बीचों बीच हिस्सा में अरब बसा हुआ है। अल्लाह ताला ने अरब में भेज कर ये बताना चाहा कि जिसको मैं अरब में भेज रहा हूँ वो पूरी दुनिया का बादशाह बन के आ रहा। अरब में भेजा इसीलिए। और दूसरी की बुराई वहां बहुत थी, इसलिए हुजूर को अल्लाह ताला ने अरब में भेजा। किसके खानदान में? तो सुना होगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवी थी? एक का नाम हाजरा था, जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और दूसरी बीवी हजरत साराह थी, जिनसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तीसरी बीवी कतूरा थी, कतूरा से हजरत मदियन पैदा हुए। 3 बीवी 3 लड़के। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जायदाद बांटी। जैसे आज आप लोग जमीन बांटते हो, वहां की जमीन इस लड़के की, वहां की जमीन इस लड़के की। ऐसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को
मुल्क अरब अता फरमाया, सारह के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम अता फरमाया और कतूरा के बेटे मदियन को मुल्क यमन अता फरमाया। अलग अलग बांट दिया। आज हम लोगों में क्या होता है, अगर किसी के निकाह में 2 बीवी आई और अगर कोनो बीवी बढ़िया है तो वही लड़किन के नाम में सब जमीन बैनामा कर देते। अभी हमारे यहाँ एक हुआ, इसे पुरानी बीवी के 2 लड़के 1 बिटिया, नई बीवी के 5 लड़के, तो सारी जमीन बाप ने नई बीवी के 5 लड़कों के नाम बैनामा कर दिया। क्या ये हक नहीं मारना है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इत्तकुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, वादिलु बैना औलादिकुम, और अपने बच्चों के बीच में इंसाफ किया करो। अल्लाह से डरो, औलादों में इंसाफ करो, किसी को कम किसी को ज्यादा, या किसी को पढ़ा लिखा दो और किसी को खेत का काम कराओ। तो जो पढ़ लिख गया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, उसकी दुनिया तो चमक रही है, और जो घर पे जिसको काम काज के लिए रखा वो बेचारा गरीब के गरीब बना हुआ है। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अपने औलादों के दरमियान में इंसाफ करो। ये 3 बीवियों का नाम आज हमने लिया। कितना जमाना, कई हजार साल गुजर गए और आज उनका नाम मिंबरों पे लिया जाता है। क्यों? उनको जो दर्जा मिला है एक नबी के निकाह में आने की वजह से। अगर इब्राहिम पैगंबर के निकाह में ना आई होती तो ये दर्जा उनको न मिलता। जैसे हुजूर की बीवियां सब उम्मुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माँ है। औरतों का दर्जा मर्दों की वजह से बढ़ता है। मर्द मेहनत करता है तब जाके दर्जा पाता है, औरत झटपट दर्जा पा जाती है। जैसे कोई पढ़ लिख करके मेहनत करके डॉक्टर बन के आया और डॉक्टर से जौनी औरत की शादी भे फौरन उके लक़ब मिल गया डॉक्टर है। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर भवा मिनटों सेकंडों में डॉक्टर है, चाहे को गोली नाम न जाना था लेकिन डॉक्टर है। ऐसे हाफिज जी से निकाह होगा वह तो हाफिज है, चाहे अलहम्दो याद न हो। बोलो, मर्दों से इनको दर्जे मिलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों का दर्जा औरतों पर बुलंद फरमाया। मर्द का दर्जा बहुत बुलंद है औरत पर। इसीलिए हुजूर फरमाते, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। शौहर के दर्जात औरतों पर बुलंद हैं, शौहरों से उनके दर्जे भी बुलंद होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं किसी औरत की तरफ झुके, उसी एक लड़के को सब दे देते। जैसे तीनों बीवियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थी? हजरत सारा। उन्हीं तीनों में नहीं, रवायतों में लिखा है कि दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, और औरतों में हजरत सारा से कोई खूबसूरत नहीं। दुनिया में सारा से कोई खूबसूरत ज्यादा कोई औरत नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उधर ही ढुरुक जाना चाहिए और उन्हीं के लड़के इसहाक को सब दे देते, लेकिन नहीं, इंसाफ किया। आज जो लोग एक निकाह 2 निकाह कर लेते, थोड़ा सीटी बंद करो भैया, 2 बीवी कर लेते, 3 बीवी कर लेते, फिर हाल क्या होता है? इंसाफ नहीं करते। तो हदीस पाक में है कि जिनके निकाह में, जरा आवाज कम करो भैया, माइक पहले थोड़ा सा कम करो, सीटी ना हो।
जिनके निकाह में अच्छा कम न करो कि थोड़ा बढ़ाया रहो, सीटी न मारे बस। जिसके निकाह में 2 बीवियां हुई और उसने इंसाफ न किया तो हदीस पाक में कि क़यामत के दिन इस हाल में जाएगा कि उसके बदन का आधा हिस्सा गायब होगा। मैदान महशर के सब लोग देखकर ये यकीन करेंगे कि ये वो बदनसीब है जिसने अपनी बीवियों के बीच में नाइंसाफी की। हमारे एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने 2 शादी की। एक दिन मदरसा में ही आए तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट और ऐसा हम पे जैसे भैंसा हम पर। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ? अरे न पूछो, नहीं की अपनी तरफ खींच रही थी, पुरन की अपनी तरफ खींच रही थी, कुर्ता भी फट गया, हालत खराब हो गई। तो जब इंसाफ नहीं कर सकते तो दूसरी शादी क्यों करते हो? कुरान में जहां इजाजत मिली कि 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, वहीं पर अल्लाह ने भी फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते फवाहिदा, तो एक ही तुम्हारे लिए जायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसाफ जरूरी है। बहरहाल हुजूर अरब में पैदा हुए। आज बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद अगर कहीं कहीं रोवे ना तो लोग खतरा समझते कि पता नहीं मर तो नहीं गया। बोलो, बच्चा रोता है तो जिंदगी समझ में आती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे बेटे का सर पैदा होते ही सजदे में झुक गया। साफ सुथरा खुशबू ऐसी आ रही थी बदन से कि आमना फरमाती ऐसी खुशबू मैंने दुनिया में कभी पाई ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे में सर रखा, नाफ कटी हुई, खतना शुदा, सजदे में सर रखे और पैदा होते होते सर सजदे में रखकर अपनी उम्मत को याद फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक। यही कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पैदा होते होते आज 1400 बरस हो गए, हम लोग क्यों उनकी मोहब्बत का जलसा करते हैं? इसलिए कि उन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत किया, बहुत मोहब्बत किया। पहाड़ियों में रोते थे जा जा करके, यही कहते थे रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब पहाड़ी में सर रखकर सरकार रोते थे तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में है अल्लाह ताला ने वही फरमाई, या मोहम्मद इरफा रासका, ऐ मोहम्मद अपना सर उठा लो, कुल तुस्मा कहो सुना जाएगा, वसिल तोता और मांगो दिया जाएगा। सरकार ने उम्मत की बख्शिश मांगी थी, इसीलिए आज हम लोग उनकी मोहब्बत दिल से नहीं जाने दे रहे, और जिन्होंने नबी को माना वो चमक गए। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। क्यों? आला हजरत ने नबी से इतनी मोहब्बत की कि कहा करते थे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान लिल्लाहिल हम्द में
दुनिया से मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान गया। अल्लाह। एक मसला सुनो, जैसे नमाज पढ़ने तुम चलो, एक आदमी तलवार लेके आ जाए, कहे नमाज पढ़ोगे तो हम कत्ल कर देंगे, तो मसला है नमाज छोड़ दो और जान बचा लो। नमाज की कदा कर लोगे बाद में, और जान चली जाएगी तो जान की कदा कहाँ से आएगी। ऐसे मसला है कि रोजा से जान जाने वाली हो, यकीन हो जाए रोजा नहीं तोड़ेंगे तो जान चली जाएगी, तो मसला है कि रोजा तोड़ दो और जान बचा लो, रोजा की बाद में कदा कर लेना। लेकिन अगर मोहब्बत रसूल एक तरफ और एक तरफ जान आ जाए, एक तरफ नबी की मोहब्बत, तो सहाबा की जिंदगी देखो। नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर दुनिया में कोई इंसान है नबियों के बाद, तो कौन है? रहने दो। नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। हाशमी मियाँ कचौछा के कहा करते हैं अक्सर तकरीर में, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ऐ सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है सैयद, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे बड़ा मर्तबा दुनिया में नबियों के बाद हजरत अबू बकर का है। लेकिन जब हुजूर मक्का से मदीना गए, रास्ते में गारे सोर में छुपे, तो अबू बकर के रान पे हुजूर सर रख के लेट गए। अबू बकर सुराख थे, कपड़ों से बंद किया, नहीं बचा कपड़ा तो एक सुराख बचा तो उस पे अपना पैर रख दिया। हुजूर सो रहे हैं, अंदर सांप बैठा था। किताबों में लिखा है कि वो सांप तौरात में किसी आलिम रब्बानी से सुना था कि आखिरी जमाने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे और मक्का वाले उन्हें सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, रात में इस गारे सोर में ठहरेंगे। तो लिखा है 500 साल से वो सांप उसी गार में हुजूर का इंतजार कर रहा है। कोई सांप 500 साल जिंदा रहता है, लेकिन नबी की मोहब्बत में नबी के वसीले से अल्लाह ने उसको इतनी लंबी जिंदगी अता फरमा दी। बैठा था कि हुजूर आएंगे तो जियारत करूंगा, और जब हुजूर आए खुशबू मिली सांप को, सांप निकलने लगा तो अबू बकर पैर लगाए थे, बार बार मुंह लगाया, लेकिन अबू बकर ने पैर नहीं उठाया। बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे, राजदारे नबूवत थे, जान रहे थे कोई जानवर जहरीला है जो अंदर से मेरे पैर पे मुंह लगा रहा है, हटाऊंगा नहीं, काट लेगा। लेकिन सोचे कि अगर काट लेगा तो मेरी जान जाएगी, और अगर पैर उठा लूंगा तो नबी के आंख को तकलीफ पहुंचेगी, नबी को तकलीफ पहुंचेगी। हजरत अबू बकर ने पैर नहीं हटाया, यहां तक कि सांप ने डस लिया। रवायतों में लिखा है कि उस वक्त हुजूर ने अपना थूक लगा दिया, जहर का असर चला गया, लेकिन आखिरी टाइम पर वो असर फिर लौट आया था, और उसी जहर के असर की वजह से हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया। अब देखो, एक तरफ मोहब्बत रसूल और एक तरफ जान, लेकिन हजरत अबू बकर ने जान को नहीं बचाया, मोहब्बत रसूल को बचा लिया। बोलो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही मेरे भाई? पता चला सहाबा के नजदीक सबसे अहम चीज मोहब्बत रसूल। हजरत अली शेरे खुदा सहाबा के मैदान में बैठे थे, उनके रान पे सरकार सर रख के लेट गए, असर नहीं पड़ी थी हजरत अली ने, सूरज डूबने लगा। हजरत अली कसमकस में कि अगर पैर उठाता हूं तो सरकार की नींद टूटेगी, और नहीं उठाता हूं तो नमाज असर जा रही है। तो एक तरफ नमाज और एक तरफ मोहब्बत रसूल, लेकिन हजरत अली पर मोहब्बत रसूल गालिब थी, पैर नहीं हटाया, सूरज डूब गया, असर की नमाज चली गई। लेकिन नमाज से भी इतनी मोहब्बत थी कि रोने लगे, और रोए तो सरकार बेदार हुए, फरमाया रो रहे हो?
कहा हुजूर असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस हुआ। हजरत अली ने असर की नमाज अदा फरमाई। अब यहाँ भी देखो कि नमाज और जान का मुकाबला है, तो शरीयत कहती है कि जान बचा लो, नमाज छोड़ दो। और हजरत अली के सामने मोहब्बत रसूल और नमाज का मुकाबला हुआ, तो नमाज को तो जाने दिया लेकिन मोहब्बत रसूल को जाने न दिया। हजरत अली से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके इल्म की तारीफ रसूलुल्लाह ने किया हो। एक दफा जिब्रील आए, कहा अली सुना है कि तुम्हारे नबी ने कहा है कि अली इल्म के दरवाजा है। कहा? तो जिब्रील इंसान की शक्ल में थे। तो जिब्रील ने कहा अच्छा अली अगर इतना इल्म है आपको तो बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो हजरत अली ने एक निगाह आसमानों की तरफ डाला, एक निगाह जमीन पर डाला, एक निगाह दाहिने तरफ डाला, एक तरफ बाएं तरफ डाला, और उसके बाद उनका गट्टा पकड़ लिया, कहा जिब्रील तुम ही हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा तुमने कैसे जाना मैं जिब्रील हूँ? तो अली कहते हैं कि मैंने एक निगाह आसमानों में डाला तो सातों आसमान और जन्नत कहीं जिब्रील नहीं है, बेशक हक है। नीचे डाला तो सातों तबक जमीन में मैंने जिब्रील को देखा, कहीं नहीं। दाहिनी तरफ देखा, मशरिक व मगरिब देखा, कहीं जिब्रील नहीं है। इसलिए साबित हुआ कि जिब्रील तुम ही हो। तब जिब्रील मुस्कुरा के फरमाते हैं अली तुमने सच फरमाया। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील इतने बड़े आलिम थे, फिर भी मोहब्बत रसूल को उन्होंने तरजीह दिया। इसलिए लोगों नबी से मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत रसूल का मतलब यह नहीं कि नमाज छूटे। हजरत अली की नमाज छुटी थी तो हुजूर ने दोबारा सूरज को पलटाया। माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टे पांव डूबा फिर निकला। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। और हजरत अली रोए भी थे। देखो कोई सुन्नी कहे कि नहीं बस मोहब्बत रसूल काफी है, मिलाद करा लो, फातिहा करा लो, बस जन्नती हो जाओगे। नहीं नहीं, हजरत अली की जिंदगी भी देखो कि मोहब्बत रसूल में नमाज असर छूटी तो रोए थे, और इतना रोए कि हजरत अली शेर खुदा के आंखों से आंसू बहकर हजरत रसूल पाक के चेहरे पे पड़े थे। ऐ अली के मानने वालों, आज तुम या अली का नारा लगाते हो, लेकिन कम से कम अली की जिंदगी देखो। जिंदगी में सिर्फ पूरी जिंदगी में हजरत अली की एक नमाज छूटी थी तो रोए थे। और आप अली के मानने वाले हो, आपको सारी नमाजें जा रही हैं और रोना छोड़ दो, एहसास भी मर गया कि हमारी नमाज जा रही है। अब आशिक रसूल का दावा करते हो, ये झूठ है। कोई मसलक आला हजरत का नारा लगाए और नमाज छोड़े तो वो झूठा है, मसलक आला हजरत का वो गद्दार है। वाह, बेशक हक है। नमाज बहुत अहम है। नमाज
सरकार फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिसला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए लोगों याद रखो, जब सरकार का विशाल होने लगा तो सरकार की जाकनी का आलम था। हजरत आयशा फरमाती हैं सरकार के सामने तसले में पानी भर कर रख दिया गया था। सरकार अपने दोनों हाथों को तसले में पानी के अंदर डुबोए हुए थे। अब आखिरी वक्त था। सरकार ने फरमाया लोगों, मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूं, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना। जाते जाते सरकार ने जो नसीहत फरमाई, वसीयत फरमाएगा, दो चीजों को न भूलना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अस्सलातो, नमाज को न भूलना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मातहतों का ख्याल रखना, नमाज को न भूलना, ये मेरे नबी ने आखिरी वक्त वसीयत फरमाई। बेशक हक है। सुभान। आज अगर हमारा बाप जब दुनिया से जाने लगता है, अगर बाप हमारा कह देता कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन फला को ध्यान देना, तो औलाद जिंदगी भर उस बात को याद रखता है कि मेरे बाप ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि फला को ख्याल रखना। तो ये लोगों, अगर आशिक़े रसूल हो, सच्ची मोहब्बत है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा था नमाज का ख्याल रखना, मातहतों का ख्याल रखना। और आज हम नमाज छोड़े बैठे। याद रखो, हुजूर फरमाते हैं बैनल ईमान वल कुफरी, ईमान और कुफ्र के बीच में फर्क क्या है? सरकार फरमाते तर्कुस्सला, नमाज का छोड़ना है। नमाज छोड़ा तो कुफ्र किया, और नमाज पढ़ लिया तो मोमिने कामिल हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बगैर नमाज पढ़े हमारा इश्क़े रसूल कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, मारे जाते, पकड़े जाते तो मारे जाते हैं, फिर बेचारे काटत पीटते बेचते हैं। इत्तेफाक से एक दिन 3 आदमी गए काटत तो पकड़ लिए गए। पुलिस उनका पकड़ के लेके गए रुपईडीहा थाना। थाना बंद की। दरोगा जी जब आए तो उठाइन बेल्ट हमारे चले, तो तीनों जो बैठे रहो, मैं एक बहुत चालू रहा, झट से उठाओ, नियत बांध ली से, और दूसरे धक्के बैठे रही। वो उन पर दरोगा जी जुट गया। उनका दोनों मारी मारी ने जब उके लंग बढ़े देखे, वह फिर उठा झप से नियत बांध ले, तो दरोगा जी लौट गया बाहर से। फिर उन्होंने दोनों जुट गए, उनका दोनों मारा, और जब उके लंग जाए तो उके नमाजे नहीं टूटे। सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटा गुजर गया लेकिन उनके नमाज नहीं खत्म है। उन्हीं दोनों बेचारे बार बार मारे गए। यहाँ तक कि गांव से रुपया पहुंच गया। दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियाव है, कहा ये सार कब के पक्का नमाजी हो रहा है। ये सारे घंटा नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सोता ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लग रहा है, घंटा नहीं के नमाजें नहीं खत्म। बताओ, उसने दरोगा जी के मार में शुरू किया था नमाज, तो दुनिया में दरोगा जी के मार से बच गया। अगर हकीकत में खुदा की रजा के लिए नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, जहन्नम में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। बगैर नमाज के ना हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता, ना मोहब्बत रसूल मुकम्मल हो सकती। सहाबा को कितनी मोहब्बत थी। हजरत खुबैब एक सहाबी हैं, एक जंग में काफिरों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद लेके गए, कहे खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब ने कहा फांसी दे सकते हो, लेकिन इस्लाम दिल से निकल जाए कभी नहीं हो सकता। खुबैब को फांसी के फंदे पे ले गए, चल गए। खुबैब जब फांसी के फंदे पे पहुंच गए तो लोगों ने कहा खुबैब अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ, कुछ ख्वाहिश है। हम लोग हुए तो कहे धात ने मेहरबूब बलाए तो देख ली, बोलो, या कहीं लड़कन बलाए लाओ तो नहीं लड़कन देख ली। लेकिन वारे सहाबी रसूल
हजरत खुबैब से जब पूछा आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, तो हजरत खुबैब ने यही कहा था कि मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो ताकि मैं बारगाह मौला में 2 रकात नमाज अदा कर लूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौका दे दिया, वजू बनाए, जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। तो लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया, सुकून से पढ़ते। कहा दिल तो चाहता था कि खूब लंबी पढ़ूं, लेकिन इस डर से मैंने नहीं पढ़ा कि तुम लोग सोचोगे कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी किया करते हैं। मुसलमान वो है जो मौत को गले से लगाता है। कहा खुबैब छोड़ दो इस्लाम। कहा कभी नहीं हो सकता। तो हजरत खुबैब के दोनों हाथों को जमीन पे रखकर उनकी उंगलियों में कील ठोके गए। जब कील ठोकने लगे तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ चेहरा किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो। जब या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहा तो कुफ्फार ने खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। तो खुबैब रोए, कहे लोगों खुबैब का चेहरा तो तुम मदीने की तरफ से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को कभी मदीने से अलग नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा और शहीद हो गए। खुबैब जान दे दिया, लेकिन आखिरी वक्त न नमाज को छोड़ा, न मोहब्बत रसूल को छोड़ा। माशाअल्लाह। लोगों सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए नबी से मोहब्बत भी करो और नमाजों का ख्याल रखो, मातहतों का भी ख्याल रखो। मातहत बीवी का, बच्चों का, भाइयों का, मातहतों का ख्याल रखो। मजदूर हो कोई, घर में नौकर हो, तो इसमें आता है कि उस पर भी ख्याल रखो। इतना काम उससे न लो कि उसे मशक्कत में पड़ जाना पड़े। सुभान माशाअल्लाह। मजदूर है तो लोग सोचते हैं कि जब तक रहा ये नीचे रहा है। अरे तुम सोचो कि अल्लाह तुम्हें उसकी जगह पे गरीब बनाया होता, वो मालदार होता, तुम मजदूर होते तो तुम पर क्या होता। इसलिए मजदूरों पे भी रहम करो। नबी ने फरमाया बीवियों पे भी रहम करो। आज लोग औरतों पे जुल्म ढाते हैं। कम से कम अपने नबी की जिंदगी तो देखो। सरकार की जिंदगी, सरकार के निकाह में 11 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 11। और सरकार को कितना चाहती थी। आज हमरे तुमरे निकाह में यक्कई बीवी होते। हवाए दिन कहा थे या अल्लाह के मुंह देखे नसीब न हो, या अल्लाह को हम मर जाए। बोलो कहती कि नहीं कहती। और नबी के निकाह में 11 बीवियां, लेकिन एक बीवी का वाकया बताते हैं जिनका नाम है हजरत सौदा रदी अल्लाह अन्हा। बहुत बूढ़ी थी। सरकार ने अपनी बीवियों के लिए अलग अलग खजूर के पत्तों के झोपड़े बनवाए थे। आज हमारी माँ बहनें बिल्डिंगों में रहती हैं, रसूलुल्लाह की बीवियां झोपड़ों में रहती थी। एक दिन हजरत सौदा के घर जाकर किसी ने बता दिया कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें तलाक दे दिया। जैसे सौदा ने सुना रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। इतने में अल्लाह के रसूल आ गए। फरमाया सौदा रो रही हो? तो अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, कौन सी गलती हो गई सौदा से कि आपने मुझे तलाक दे दिया? सरकार फरमाते हैं किसने कहा सौदा, किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया। जैसे सरकार ने इतना कहा वैसे सौदा के चेहरे पे खुशी आ गई। इसलिए कि सरकार कभी झूठ तो बोलते नहीं। बोला हम तुम अपने मेहरुआ से चाहे जाता है झूठ बोली, लेकिन मेहरुआ माने तैयार नहीं। देहात में कहा थे चाहे जरा तावा पर चूतर रख दो तुम्हारे बात न मन में, काहे जाना थे मक्कारी। औरत शौहर की मक्कारी को जान रही है, नहीं मानती। लेकिन रसूलुल्लाह इतने अच्छे थे कि सौदा ने फौरन यकीन कर लिया और रोना उनका खुशी से बदल गया। फिर सरकार फरमाते सौदा एक बात बताओ,
मैंने तलाक तो नहीं दिया है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में तुमको अब शौहर की जरूरत नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह। कहा जब शौहर की जरूरत नहीं तो अगर तलाक तुमको दे दूं तो तुम इतना क्यों परेशान होती हो? दिया नहीं, लेकिन अगर दे दूं तो सौदा कहते अल्लाह के रसूल मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इस आलम में पहुंच चुकी हूँ कि मुझे शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल खुदा का वास्ता देती हूँ आप अपने निकाह में रखिए, अपने निकाह से जुदा न करिए। वाह माशाअल्लाह सुभान कहा अल्लाह। क्यों? कहा निकाह में रखिए ताकि कल मैदान महशर में जब मुझे सारे लोगों के बीच में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा सुभान होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुझे जुदा न करिए, ये सरकार का इखलाक था। और आज हमारे तुम्हारे निकाह में एक बीवी और फिर भी वो हमसे परेशान, तलाक का मुतालबा करे, मौत का मुतालबा करे। ये हमारी बदअखलाकी नहीं तो क्या है? सरकार इसीलिए फरमाते हैं लोगों बीवी तुम्हारे निकाह में है तो उसके साथ तुम हुस्ने सुलूक करो। कुरान भी कहता है शिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छा बर्तावा करो। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज लोग इतने जालिम होते कि औरतों को मारने ही पे बहादुरी समझ, बाहर बिल्ली बने रही है, घर आई है तो शेर बन जाएंगे। बीवी को मारना कोई बहादुरी थोड़ी है। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। 11 बीवियां थी, लेकिन हदीस में है नबी करीम की बीवियां कहा करती थी कि माजरा बना रसूलुल्लाह सैयन कत्तु बियदिही, कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 11 बीवियों कभी मारपीट की नौबत नहीं आई। क्यों? सरकार जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे। सरकार ने जो फरमाया था मातहतों का ख्याल रखो, तो सरकार के मातहत उनकी बीवियां थी तो सरकार ने उनका जिंदगी भर ख्याल रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी रहा है, वो अपनी बीवी का बहुत मारा, लेकिन उसकी बीवी बड़े अच्छे घराने से थी। जब घर से रुखसत होके चली थी तब उसके बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही है, अगर अल्लाह ताला आराम का दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर बेटी जिंदगी में मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना। जिंदगी में शौहर के घर से तुम्हारे कदमों को बाहर नहीं होना है, यानी जिंदगी शौहर के घर गुजारना है। मार खाती रही सब्र करती रही, मार खाती रही सब्र करती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज को परख गई तो वैसे चलने लगी जैसे शौहर का मिजाज था, तो मारपीट धीरे धीरे बंद हो गई। जब बिल्कुल बंद हो गए, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मारपीट नहीं हुई, तो एक दिन वो परेशान कि है आज 15 दिन होगा मारे नहीं पाए। तो घर से निकला, मुहारे में यहाँ खड़ा सोचे कि कसके कली का मारे मिला। तो एक प्रोग्राम उसके समझ में आया कि ये मछली ले घर में रख दी, और जब खाना बनावे और बुलावे खाए खाते हम बैठे तो सबसे पहले पूछवे कि सब मछली बनाए है। तो अगर कहे सब मछली बनाए हैं तो ही कह के मरवे कि अरे सब कहे बना रहे, आधा कल खाते रख दी थी, कल का कहे रे दुश्मन। अगर कहे कि नहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ही कह के मरवे कि आधी मछली रख काहे दिए रे, वो सड़ जाए तो नुकसान कहाँ से दे। बहरहाल आज का मारक है, लेके गवा मछली लेके आवा घर में रख दिए, बीवी मछली बनावे, वो जालिम डंडा लिया मुहारे में प्रोग्राम बनावे कि आज मारक है। जब वो मछली बना के रखे, खाना निकाल के रखे तो बोले इसके आओ खाए लो, तो डंडा लेके आओ कि आज तुम्हारे ही मारे। बैठा, बीवी ने खाना दिया तो कहा था सब मछली बनाए रे, तो मुँह ढले बैठे लाठी कहे सब काहे बना डाले रे, आधा कल खाते रख दी थी, कल का कहे रे, कहे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अभी सट अब क्या करे, जत्ता प्रोग्राम बने इस रहा है सब फेल, अब आगे कोई सवाल ही नहीं। खैर खाना खाया, लेकिन अब खाना मुंह में कहाँ जाए, बना बनाया प्रोग्राम खत्म हो गया। तो थोड़ा बहुत खाए उसके बाद छोड़ दिया। बीवी ने आंगन में, गर्मी का जमाना था, आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर लगाया। जब ये लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है,
दिन भर मेहनत किया, मेरे लिए रोजी कमाया है, ला इसके पैर को दबाएं। पैर दबाने के लिए गई, वो बेचारी पैर दबा रही थी और वो जालिम उसी चक्कर में पड़ा हुआ था कि का मारे कैसे। इतने में आसमान पर एक लकीर देखी सल्की सी, तो औरतिया से कहा कि आसमान पर लकीर कैसे रे? तो वो देखे तो गए वो फरिश्तन के सड़क पर, तो गए फरिश्तन के सड़क पर कहीं नहा रहे, तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे चार पैर डाले है रे, अगर उनके बस फिसली तो हम मरब की जियब रे, दुश्मन बउठाए के पीट के बहाए दिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं इंसान बड़ा जालिम होता है, ऐ लोगों रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला रहम नहीं करता किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं किया करता। जो लोगों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे मेहरबान नहीं होता। लोगों पे, इसमें हिंदू मुसलमान सब आ गए। कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम उस पर रहम करो, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ना देखो हिंदू है, बल्कि देखो कि खुदा का बंदा है। भूखा हो खाना दे दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में हो उसकी मदद कर दो, खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा का रसूल भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमें नहीं देखना है, हमें तो अपने नबी की जिंदगी देखना है। हातिम ताई जिसका तस्करा भी कर रहे थे सरकार मौलाना मुफ्ती मुख्तार साहब, हातिम ताई की एक लड़की थी, ईमान नहीं लाई थी। एक दिन कहीं जा रही थी, नंगे सर थी, रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी, नंगे सर देखा तो सरकार ने जा करके अपनी चादर मुबारक उसको पेश कर दी। बेटी, औरतों का नंगे सर चलना मना है, लिहाजा मैं अपनी चादर मुबारक तुमको अता करता हूँ। जब सरकार ने अपनी चादर ओढ़ाई तो हातिम ताई के लड़की पे असर पड़ा, कहा मैंने इनकी दावत भी कबूल न की, मैं मुसलमान। हदीस पाक में कि सरकार की आदत करीमा क्या थी? यत्तबिउल जनाज़ता, किसी मुसलमान का जनाजा जाता तो अल्लाह के रसूल जनाजे के पीछे पीछे चला करते थे। आज देखा जाता है जनाजा जा रहा है, पठान का जनाजा तो पठान जा रहे हैं, अंसारी का जनाजा तो अंसारी जा रहे हैं। आज हम बिरादरियों में बढ़ गए, लेकिन है मेरे दीनी भाइयों, नबी की सीरत देखो कि जब किसी का जनाजा जाता था तो हुजूर उसके पीछे पीछे चला करते थे। क्यों? जनाजे के पीछे चलने में हर कदम पर अल्लाह ताला गुनाहे कबीरा को माफ करता है। आज हम जनाजों में जाना छोड़ दिए। हुजूर की दूसरी सीरत तैयबा थी, वयुजीबु दावतल ममलूक, हुजूर गुलामों की दावत को कबूल किया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। गुलामों की दावत सरकार जाते थे। एक दफा हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार की 10 साल गुलामी की, अनस ने दावत ले ली। सरकार अनस के घर गए तो उन्होंने गोश्त जो बनवाया तो उसी में लौकी भी डलवा दिया। तो जब दस्तरखान लगा तो हम लोगों के दस्तरखान पर जब भी मामला होता है तो चुन चुन के बोटी निकाला जाता है, नली वाली कौन है। और सरकार के सामने जब दस्तरखान सजा तो सरकार लौकी के टुकड़े को चुन चुन के खा रहे थे, बोटी नहीं खा रहे थे, चुन चुन के लौकी के टुकड़े खा रहे थे। ये हदीस एक दफा कूफा में इमाम अबू यूसुफ के सामने पढ़ी जा रही थी कि सरकार अनस के यहाँ दावत में गए, गोश्त में लौकी मिली हुई थी तो सरकार लौकी के टुकड़े उठा उठा के खा रहे थे। तो एक साहब ने कहा लौकी तो मुझे नहीं पसंद। तो इमाम यूसुफ ने इतना ही सुना कि इमाम यूसुफ ने तलवार उठा ली और तलवार उठाने के बाद उससे कहते हैं जद्दिल इस्लामा, इस्लाम को तो फिर कबूल कर, व इल्ला लाक़तुलन्नका, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कि जिस चीज को नबी ने माना पसंद किया उस चीज को मुसलमान होके कहता मुझे ये पसंद नहीं है। ये
फुक़हाए किराम के दरमियान सरकार की मोहब्बत का आलम था कि जो चीज सरकार को पसंद हो मुसलमान को पसंद करना चाहिए। बेशक। तो गरीबों की दावत को सरकार कबूल किया करते थे ताकि किसी की दिल शिकनी न हो। आज हम गरीबों के यहाँ नहीं जाते, मालदारों के यहाँ जाते। गरीब यहाँ क्यों नहीं जाते? कि अच्छा खाना नहीं बना होगा और हो सकता है कुछ देना भी पड़े। ऐ लोगों, अगर किसी गरीब की दावत मिले हो जाओ तो इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब भी तुम्हें मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। और गरीब खुश होगा और उसकी दिल से दुआ निकलेगी तो इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। नबी की एक सीरत तैयबा देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा की गोद से दूध पिया था, वो भी पैसा दे करके। 58 साल के सरकार हो गए तो एक जंग लड़ी, जंगे हुनैन। और जंगे हुनैन से जब वापस हुए, मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक मस्जिद पड़ी जईर राना। जईर राना में सरकार ठहरे, सहाबा भी ठहरे। तो सरकार अपने सहाबा को कुछ खाने की चीज बांटने लगे। इतने में लिखा है इज़ाअत इम्रातुन कि अचानक एक औरत आ गई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। व बसत लहा रिदाअहू, और रसूलुल्लाह ने अपनी चादर मुबारक को उनके लिए बिछा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो बुढ़िया बैठ गई तो सहाबा हैरत में पड़ गए कि सरकार ने अपनी चादर पे बिठा लिया, फिर देख रहे हैं मोहब्बत से, वो खिला भी रहे हैं। तो जो पहचानते नहीं थे उन लोगों ने पूछा, मन हिया, ये औरत कौन है? तो जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दाअतहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोला ऐ लोगों देखो, 58 साल पहले सरकार ने दूध पिया था, हलीमा का रज़ाई माँ है। लेकिन आज देखा मजमे में तो सरकार उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए, चादर बिछा लिया, बिठा लिया। ऐ लोगों, नबी की जिंदगी से पता चला कि अगर माँ आ जाए, बाप आ जाए तो उनकी ताजीम के लिए खड़ा हो जाना सुन्नत रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ आ जाए तो खड़े हो जाओ, बाप आ जाए तो खड़े हो जाओ, ताजीम करो। इसीलिए कुरान 15वां पारा में अल्लाह फरमाता है, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा, कि मेरे बंदो अपने माँ बाप के लिए दोनों बाजुओं को झुका लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि बाप को देखो तो बाजुओं को झुका लो, माँ को देखो तो बाजुओं को झुका लो। अभी आप सुन रहे थे मुफ्ती साहब से यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला। याकूब अलैहिस्सलाम के लड़के थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जलन में उनको मार कर कुएं में डाल दिया। लेकिन अल्लाह जिसको जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। और बकरी ज़बा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता खून में आलूदा करके और भाई लोग घर ले गए थे कि अब्बा यूसुफ को जंगल की भेड़िया ने खा लिया। बहुत बचाया, नहीं बचा पाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ते को फैलाया और फरमाया कि जंगल की भेड़िया बड़ी होशियार निकली कि मेरे बच्चे को खा लिया और कुर्ते में दांत तक नहीं लगाया। सब जानते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए, मिस्र की बाजार में बेचे गए, मिस्र के बादशाह के यहाँ गुलाम बन करके रहे, लेकिन हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते रहे। माशाअल्लाह। हर हाल में मुसलमान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में रखे। और जब खुदा का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उनके दर्जे को कैसे बुलंद फरमाया। गुलाम थे लेकिन हसीन बहुत थे। तो बादशाह मिस्र की बीवी जुलेखा
शादी होने से पहले जुलेखा ने ख्वाब देखा था। ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर दिखाई गई थी कि यही है जिनसे तुम्हारा निकाह होगा। लेकिन जब जुलेखा की शादी मिस्र के बादशाह से हुई और रुखसत होकर के मिस्र के बादशाह के घर में आई, और रात में जब मिस्र का बादशाह जुलेखा के कमरे में गया और जुलेखा ने चेहरा देखा और जुलेखा के जहन में जो यूसुफ की तस्वीर बसी थी उसको मिलाया, तो जुलेखा का दिल दूर हो गया कि ये वो नहीं है जिनसे मुझे ख्वाब में शादी की बशारत दी, ये तो कोई और है। लेकिन जुलेखा शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसी तस्वीर की तलाश में थी कि वो शक्लो सूरत वाला कहाँ है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। तलाश में थी कि अल्लाह की मर्जी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खरीद कर उनके दरबार में गुलाम बना के ले जाएंगे। और जैसे जुलेखा ने यूसुफ का चेहरा देखा और उनके जहन में जो तस्वीर थी मिल गई, तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई। और ऐसा दीवाना बनी कि जुलेखा ने बादशाह से कहा 7 महल बनवाए जाएं, ऐसे बनवाए जाए लाइन से कि एक में जाओ, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। हुक्म हुआ, बनवा दिया गया। जब बन के तैयार हुआ तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा इस महल में चलो। गुलाम थे, चल दिए। जुलेखा एक कमरे में लेके गई, ताला मारा, दूसरे में लेके गई, फिर ताला मारा, तीसरे में लेके गई, फिर ताला मारा, 7वें कमरे में लेकर के जब जुलेखा गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़िना के लिए कहा कि मुझसे करीब हो जाओ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। जुलेखा न मानी, दीवाना हो चुकी थी, जबरदस्ती यूसुफ से मिलना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। तो जब भगे तो अल्लाह की कुदरत से सारे ताले दरवाजे खुलते चले गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। जब इंसान गुनाह से बचता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता भी पैदा फरमा देता है। कुरान में है ना, मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। खौफे खुदा से ज़िना नहीं किया, भागे तो ताले भी टूटे, दरवाजे भी खुले, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। तो जुलेखा बाहर निकली तो तेवर बदल दिया। औरतों का मकर बहुत बुरा है। आते आते जुलेखा रोने लगी और रोते रोते अपने शौहर से कहती हैं इस गुलाम की सजा क्या होनी चाहिए। इस गुलाम होते हुए और तुम्हारे अमानत में खयानत करने की कोशिश की, ये मुझसे मिलना चाहे, इसकी सजा क्या होनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जेल में गए तो भी खुदा का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह तेरा शुक्र है। तहकीक होने लगी। हाँ, अब जुलेखा ने जब ये कह दिया कि मेरे साथ ये जबरदस्ती कर रहे थे, तो यूसुफ को तो जेल हो गई, लेकिन जुलेखा बदनाम जमाना हो गई। जुलेखा बदनाम हो गई, ऐसा बदनाम हुई कि जहां मेहरुए चार पांच ठौर बैठे हुए यही करें, हाय रे जुलेखिया, वारे जुलेखिया, जुलेखिया तो कमाल कर दी, गुलाम को दिल दे बैठी। जुलेखा ने सुना तो एक दिन दावत में, कब, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आए। याद रखो, जब इंसान खुदा का शुक्र अदा करता है तो इंसान को अल्लाह हर मुसीबत से छुटकारा देता है। माशाअल्लाह। बादशाह के दरबार में बातें होने लगी कि ऐसे ही जुलेखा के कहने से यूसुफ को अपने जेल में डाल दिया। पहले तहकीक करना चाहिए कि यूसुफ की गलती है कि नहीं। हाँ, कैसे मालूम किया जाए। तब मीटिंग हुई, मीटिंग में ये कहा गया, वो मीटिंग का तस्करा अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया। मीटिंग में हुआ, देखा जाए, इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ सच्चे हैं।
वइन काना कुद्दा कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे। तहकीक की जाए, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो पिछला दामन फटा हुआ था। जुलेखा ने पकड़ा था कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके नहीं थे। तो यूसुफ की सच्चाई जाहिर हो गई, जेल से निजात भी मिल गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ऐसा जुलेखा दीवाना बनी कि यूसुफ अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र की सल्तनत के मालिक हो गए, बादशाह बना दिए। और जुलेखा जब लोगों की और औरतों की ताना न बर्दाश्त कर सकी तो मिस्र को छोड़ दिया। जुलेखा तन्हा जंगल में चली गई और जंगल में रो रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगी, यूसुफ की याद आई। रोते 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 बूढ़ी हो गई, आंखों की बीनाई भी जुलेखा की चली गई, बुढ़िया हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हो गए। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे जा रहे थे जंगल की सैर करने। सैर करते करते यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजर जुलेखा के करीब हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन की खुशबू जुलेखा को मिली। जुलेखा समझ गई कि यूसुफ हैं। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से हर नबी के जिस्म में वो खुशबू पैदा कर दी थी जो किसी इत्र में नहीं मिल सकती। यूसुफ के खुशबू से जुलेखा को पता चला, आंधी हो गई थी। तब जुलेखा ने बोली बोली थी, उनकी बोली भी कुरान में है, सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा, पाक है वो अल्लाह जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। व सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा, और पाक है वो अल्लाह जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो बादशाह था गुलाम आका बन गया और जो गुलाम था वो नौकर बन गया। जब ये बात जुलेखा की सुनी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के करीब देखा, हालत खराब। पूछा जुलेखा क्या हुआ? कहा देख रहे हो यूसुफ, तुम्हारे याद में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई खो दिया, जिस्म खो दिया, हड्डियां रह गई हैं। जुलेखा को पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। फरमाया जुलेखा मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था यूसुफ, जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से बादशाहत अता फरमाई है उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की बीनाई वापस फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो ऐसी दुआ मांगी कि जुलेखा की बीनाई को अल्लाह ताला ने वापस फरमा दिया। जुलेखा ने जी भर के यूसुफ को देख लिया। यूसुफ फरमाते हैं और कोई मेरे लायक मदद हो तो बताओ। जुलेखा कहती हैं अल्लाह से दुआ कर दो अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई। कहते और कुछ? जुलेखा कहती है अब तीसरी तमन्ना मेरी ये है कि तुम अपने निकाह में कबूल कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से निकाह कर लिया। फिर उन्हीं दोनों से एक लड़की पैदा हुई, बीबी रहमत, और बड़ी हुई तो उनका निकाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान जब खुदा के फैसले पे राजी होता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जों को बुलंद फरमा दे। माशाअल्लाह। इसलिए अगर गरीबी के दिन हो तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदी के मजीनों पे पहुंचा दे। बीमार हो तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, वरना आजकल तो जहाँ बीमार होता है कोई तो फौरन एक बुढ़िया रहा है वो के अक्के लड़का बीमार होगा तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कों को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कों को ठड़ियाई दो। रात भर बक गए। मोहल्ला वाले सुनत सुनत परेशान। भाई एक दिन एक नौजवान काला कमला कंबल ओढ़िस दू ठो लकड़ी आगे लेके खौखिया दौरा बुढ़िया वाला ब बुढ़िया भाग खटिया से इसको भैया कहीं मलकुल मौत हुई। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमार है भैया, वो दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नहीं बीमार है, वो दो लड़कवा बीमार। देखो रोज मौत दुआ मांगे, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। तो लोग बीमारी में मौत की दुआ मांगते,
मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए बीमारी में, बल्कि अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। मौत की दुआ मांगना मना है। और मौत की दुआ मांगो तो ये ना कहो कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, बल्कि उस तरह की दुआ मांगो जैसे हजरत उमर मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत अता फरमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी दुआ मांगते थे वजाल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा दे। अल्लाह बेशक बेशक हक है। मदीने में मरने की दुआ मांगो। मदीने में मर गए तो हदीस पाक में है मम्माता फिल मदीना, जो मदीने में मरा फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने में मरने की दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं मदीने का नाम तैबा भी है। तैबा फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको नबी से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि नमाजों को भी पढ़ो और माँ बाप की कदर करो और चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी ईमान की निशानी है। दाढ़ी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला। एक बात सोचो कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद से बैत क्यों नहीं की थी? यजीद से मुरीद क्यों नहीं हुए? हमरे तुमरे हुआ तो जौन बाबा आ जाता उन्हीं से मुरीद हो जावा जाता। बोलो, एक बाबा हमरे खन्ना पूर्व में आए, हफ्ता गुजर गया, एको दिन मस्जिद में उनका नहीं देखा। गांव में बड़ा चर्चा कि बाबा बहुत पाए के हैं, बहुत पहुंचे हैं। एक दिन मगरिब पढ़े आई तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करें, तो हम मुँह दारे बड़ी अनगन कहा बात, तो मेहरुए कहते रहे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हम कहें कुछ देखियो, तो कहने रहे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे मौलाना साहब, बहुत जलाली बाबा है। तुमको जलाली बाबा होगी, जलाली दरूहा होगी। सबके नशा एक बीड़ी पूरी आ जाते, पूरे पूरे बंडल लगाए को पिए थे। बताओ, आज हम सब मुरीद हो जाते हैं इरू गैरू नत्थु से। लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी देखो, यजीद मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन हुसैन मुरीद नहीं हुए। क्यों? उसने नमाजों को छोड़ दिया था, शराब पीने लगा था, चेहरे से दाढ़ी बनवाई थी, जुआ बैठ के खेलता था मुसलमान लेकिन ये गंदे काम करता था। तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया, मुरीद नहीं हुए। मदीना छोड़ना पड़ा तो मदीना छोड़ दिया, वो मदीना जहां हर मुसलमान जाने की दुआ मांगा करता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, माशाअल्लाह, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम सब दुआ मांगते मदीना जाने की, और इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। मक्का गए, और मक्का को उस वक्त छोड़ा जब चारों तरफ से दुनिया के मुसलमान हज के लिए मक्का रवाना हो रहे थे। 3 जिलहिज को इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा था, और 5 जिलहिज को सारे हाजी काबा शरीफ से मिना के मैदान में चले जाते। सारी दुनिया मक्का जा रही थी और हुसैन मक्का छोड़ रहे थे। हाथ पे हाथ नहीं दिया, करबला गए, जान दे दी, शहीद हो गए, बच्चे शहीद हुए, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ देना गवारा नहीं किया। मुसलमानों, अगर आज हमने दाढ़ी बनवाई, हमने नमाजें छोड़ी,
तो क्या हुसैन हमसे राजी होंगे? बोलो यार, नहीं। कभी राजी नहीं होंगे। तादिया रखने से राजी नहीं होंगे, ढोल बजाने से राजी नहीं होंगे। इमाम हुसैन को राजी करना है तो चेहरों पे दाढ़ी सजा दो। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले अगर किसी ने दाढ़ी बनवाई है तो सबसे पहले यजीद ने बनवाई है। बेशक। दाढ़ी बनवा लो, दाढ़ी रखा लो। हदीस पाक में है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। कब्र में रोशनी का सहारा है। ऐ लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी, लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत दिल ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे कि एक बुढ़वा रहा है, बीमार रहा है, मरेला तो के लड़के घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बच न पे कहीं, तब अब्बा तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाया। लड़कियों के ना यूं कहाँ हो सकत है कि तुमरे लिए जमीन खरीदो, मकान खरीदो, सब कुछ क्यों, मर्जी हो तुम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते है सारे गाँव वाले चक्कर में पड़ के कम का फंसाए दिए रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा भाई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रख दो, जुड़ते पकड़ ले कि न पकड़िए रे तुम लोग, हमका फसाई पे लाग रे। बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बादो सोचे कि हूँ 420 के निकलिए। लेकिन कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके रसूलुल्लाह की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों कब्र को डरो, मौत आएगी, चेहरे पे दाढ़ी होगी तब भी आएगी, नहीं होगी तब भी आएगी। तो मुसलमान बन के मरो, मुसलमान की निशानी है चेहरे पे दाढ़ी। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कुरान में, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगों हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। वाह माशाअल्लाह, बनो तो मुसलमान बन के मरो। इसलिए दाढ़ियां रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो, और इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी होगी तो हो सकता है दाढ़ी की वजह से गुनाहों से भी बच जाओ, झूठ बोलने से भी बचो, शराब की भट्टी पे भी जाने से बचोगे। सोचो कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दाढ़ी से अल्लाह रसूल भी राजी होंगे और गुनाहों से भी बचोगे। मरना बरहक है, कभी छूटना नहीं। इसीलिए जब अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों पे जुल्म ढाना शुरू किया तो उलमा ने अंग्रेजों से जिहाद का फतवा दिया, और उसी जिहाद में फतवे में 16,000 आलिम कत्ल कर दिए गए। अंग्रेजों ने 16,000 आलिमों को कत्ल कर दिया। उसी में मुरादाबाद के एक मौलाना किफायतुल्लाह थे। किफायतुल्लाह को अंग्रेजों ने फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे मौलाना किफायतुल्लाह को लेके गए थे तब अंग्रेजों ने कहा था किफायतुल्लाह कोई ख्वाहिश हो तो बाकी हो तो बताओ। तो किफायतुल्लाह मौलाना ने कहा था एक कागज दे दो, एक कलम दे दो। तो अंग्रेजों ने कागज और कलम दिया था। तब मौलाना किफायतुल्लाह ने आखिरी वक्त क्या लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अंग्रेजों सोचते हो कि हमें फांसी दे दोगे तो तुम जिंदगी भर दुनिया में हमेशा रहोगे? हमेशा नहीं रहोगे, तुम्हें भी मौत आएगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का
दीने हसन रह जाएगा। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं, हम सब मुसाफिर हैं और ये दुनिया बाग है। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी वक्त मौलाना किफायतुल्लाह ने यही सबक दिया था कि कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, मौत सबको आएगी, लेकिन खुशनसीब इंसान वो है जिसकी मौत रज़ा इलाही में आए।